बड़ी खबर है, आपको बता दें कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी पर करमाला इलाके में एक तस्कर सेना की गोली से घायल हो गया। सेना ने अहले सुबह एलओसी पर संदिग्ध मूवमेंट देखते ही फायरिंग शुरू की थी, जिसमें एक संदिग्ध युवक गोली लगने से घायल हो गया है। युवक की पहचान करमाला के ही रहने वाले 21 साल के यासिर हुसैन के तौर पर हुई है, जो ड्रग तस्करी का काम करता था और ड्रग्स के चक्कर में ही एलओसी तक पहुंचा था। उसे इलाज के लिए पीएम जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं सीमा पार से ड्रग्स के साथ हथियार और गोला बारूद तो इधर नहीं भेजा गया है। एक जो हमारे पास गन शॉट इंजरी का एक जो है लड़का आया, 21 साल उम्र है उसकी, जिसके वालिद का नाम है मोहम्मद नजीर। ये खड़ी करमाड़ा का रहने वाला है। इसको गोली लगी थी, जिस्म के निचले हिस्सों में गोली लगी थी और वो शदीद जख्मी था और खून जो है चल रहा था उसका जिस्म से। तो हमने फर्स्ट एड दे के उसको तो दवाई टीका करके जो है उसकी हालत जो है थोड़ी नाजुक थी, इसलिए उसको ना राजौरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के राजौरी हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया। ये रात को जो है लाया था, पुलिस वालों ने लाया था, तो साथ में जो है आर्मी के भी जो है लोग थे, तो उन्होंने फिर साथ में लोग के जो मालिक भी उनको भी साथ में लाया था। तो उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी, इसलिए हमने राजौरी अस्पताल में जो है उसको रेफर कर दिया मजीद इलाज के लिए। ये पुंछ के एलओसी करमाड़ा पर, जहां पर देर रात को सेना को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है, जब सेना ने नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है और नशा तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को जो है सेना की गोलाबारी में घायल हुआ है। आपको बता दें कि रात को सेना ने इस क्षेत्र में जो है आप देख रहे हैं जंगल, इसमें जो है कुछ हलचल दिखी और हलचल के बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, जिस गोलीबारी में एक शख्स जो है यासिर हुसैन यहाँ जख्मी हुआ और जिसको सेना ने बाद में यहाँ से एवैक्यूएट किया और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया, जहाँ से उसको उपचार के लिए राजौरी भेज दिया गया है। बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिली है वो एक नशा तस्करी की कोशिश थी और जिसे सेना ने नाकाम बनाया है। और ये खड़ी करमाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। अगर बात करें तो 31 मई को भी इस तरह की कोशिश हुई थी, जिसमें 3 स्थानीय जो नार्को टेररिज्म के से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिली थी। और इसी प्रकार जो है आज भी ये एक ड्रग्स की कोशिश जो है नाकाम की गई है और सेना की तरफ से एक बड़ी सफलता है। हालांकि उसके बाद पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे इलाकों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं, लेकिन सेना को यह भी लगता है कि शायद कुछ और भी सामान इस तस्करी का इस इलाके में हो सकता है, जिसको लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, एलओसी करमाड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू के संयुक्त रोजगार निदेशक डॉक्टर खालिद हुसैन ने धारवेरी गंदो भलीसा पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इस मौके पर डोडा के डीडीसी विनेश पाल महाजन भी उनके साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने यहां सरकारी दफ्तर, स्कूल, प्लेग्राउंड और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने धारवेरी में नए पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया और लोगों से नशे के खिलाफ मुहिम में प्रशासन का साथ देने की अपील की। देखिए, पंचायत घर यहाँ पे था नहीं और एक बहुत बड़ा पंचायत जिसमें 7 से 8 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल इसके अंदर हैं। मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा 17 साल सर्विसेज का है, डिफरेंट कैपेसिटीज में मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा पंचायत घर नहीं देखा। मैं इसमें यहाँ के बीडीओ साहब, यहाँ के सरपंच साहब और यहाँ के जो ठेकेदार जो साहब हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सरपंच साहब और बीडीओ साहब और उनके तमाम अमले ने बहुत अच्छा काम किया है। ये पंचायत घर की जो आज इनाग्रेशन कराई है, ये बहुत बड़ा कदम है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने बलाई इलाके में बनाना, ये सरकार की ही तरफ से एक हुक्मनामा था, तो और हम लोगों ने इस पर सबने मिलकर काम किया। विवरण तो सभी हजारों की तादाद में हमारे पास वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। सिर्फ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो सिर्फ अपने आप को ऑफिस में आके डोडा जो जहाँ डिप्टी डायरेक्टर बैठता है वहां आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो क्लीन और एक ग्रीन फ्यूचर बन सके। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क। करगिल में डाइट की तरफ से टीएलएम मेले का आयोजन किया गया। संस्थान के चुटुक कैंपस में आयोजित मेले में जिले भर से कई शिक्षक और कई स्कूल के छात्र शामिल हुए। मेले में शिक्षकों और छात्रों को पढ़ाई के नए तौर तरीके और तकनीक के बारे में बताया गया। कई टीचर्स और छात्रों ने शिक्षा से जुड़े अपने अपने मॉडल भी पेश किए। करगिल के सीईओ ने आयोजन को लेकर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की सराहना की।
प्रोसेस और FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फोकस किया है, जिनमें डिफरेंट जोन से 7 जोन से सिलेक्ट होके पहले जो है जोन लेवल पे कंडक्ट किया गया प्रोग्राम को, और जोन लेवल पे जितने सिलेक्शन हुआ है 7 टीचर्स का, उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौका दिया जा रहा है। तो मेन फोकस जो है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पे है और जो फाउंडेशनल स्किल्स पे है, किस तरह से हम बच्चों को फाउंडेशनल स्किल्स पे मास्टरी किया जाए ताकि वो आगे जाके उनका फाउंडेशनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आगे वाले लर्निंग में वो